व्हाट इज क्रिश्चियंस प्रॉपर्टी? मसीह लोगों की संपत्ति क्या है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, मान लो अगर कोई आपको 100 एकड़ ज़मीन आपके नाम पर कर देता है तो क्या आप क्या महसूस करोगे? आप तो खुशी से पागल हो जाओगे, या ऐसा करोगे कि ज़मीन पे खड़े होकर बोलोगे ये ज़मीन मेरा है, मेरे नाम पे हो गया है? क्या ऐसे कहने से आपका हो जाएगा? नहीं। जब तक आप कागजात ना दिखाओ कि ये कागजात मेरे नाम पर है, 100 एकड़ की ज़मीन मेरे नाम पर है, तब तक कोई नहीं मानेगा। उसी तरह परमेश्वर ने सारी आशीषें आपके आत्मा में लिख के रखा है। आत्मिक संपत्ति जो आपके हाथ में है, जो आपके साथ है, जो कोई छीन नहीं सकता। बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए हज़ारों से भी ज़्यादा आशीर्वाद दिए हैं, हज़ारों से ज़्यादा ब्लेसिंग दी है। लेकिन चाहे हज़ारों आशीर्वाद दी हो, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम कितना स्वीकार करते हैं और कितना इनकार करते हैं। दोस्तों, अब सबको एक घटना मालूम होगा जहां शैतान यीशु मसीह से कहता है, तू गिरकर मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है जो उसका था ही नहीं, शैतान का था ही नहीं। उसने तो आदम से छीना था चालाकी से, और यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको हरा कर दुनिया को फिर से जीत लिया। अब यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के मालिक है। पुराने नियम में परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग में था, पृथ्वी में तो शैतान का राज्य था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में भी आ गया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। दोस्तों, दुनिया को यीशु ने जीत लिया। अब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की आशीषें परमेश्वर ने आपके सामने रखी है। हम स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के बच्चे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की आशीषें हमें दी गई है। उसमें से आपको कितना चाहिए, आपको कितना लेना, वो आपके हाथ में है। 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना, ये आपके हाथ में है। दोस्तों, परमेश्वर सिर्फ आत्मिक संपत्ति ही नहीं, पृथ्वी की आशीषें भी आपको देना चाहते हैं। जिसको चाहिए वो आमीन करके ले सकता है, और जिसको पृथ्वी की दुनिया की आशीषें नहीं चाहिए वो ना करके रहने दे। जो ना करके रहने देते हैं, ऐसे लोग ना खुद खुश रहेंगे, ना उनके पास कुछ होगा दूसरों की मदद करने के लिए। दोस्तों, आपके पास इतना तो होना चाहिए, इतना धन तो होना चाहिए कि आप दूसरों की मदद कर पाओ। आत्मिक प्रॉपर्टी, आत्मिक संपत्ति तो हमारे पास है, लेकिन पृथ्वी की आशीषें भी चाहिए। ज़रूरी है कि आप दूसरे लोगों की मदद कर पाओ। सिर्फ स्वर्ग करके पृथ्वी में ही दरिद्रता और गरीबी में नहीं जीना चाहिए। हम स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के बच्चे हैं, तो हमें पृथ्वी में भी आशीषित और कुशल जिंदगी जीना चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो, दूसरों की मदद कर पाए। दोस्तों, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर इस दुनिया को जीता है, तो हम लोगों को दिखाना चाहिए हम परमेश्वर का डिस्प्ले है। हमें ये शो करना चाहिए कि हम कुशल जिंदगी, आशीष जिंदगी जी रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले वाकई में यीशु मसीह ने इस दुनिया को, पृथ्वी को जीता है। पुराने नियम के लोग तो सिर्फ स्वर्ग में खुशी खुशी बिना दुखी रह सकते थे, लेकिन हम नए नियम के लोग स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में खुशी के साथ जी सकते हैं। जैसे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर आपके बीच से दुष्ट आत्मा निकल चले हैं और बिना बीमारी के जी रहे हो, मान लो आप बिना बीमारी के, अब बिना दुखी के जी रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग का राज्य आ चुका है। इसलिए आशा करो कि बीमारी और गरीबी, दरिद्रता सारे भाग जाए, जिससे आप लोग स्वर्ग का राज्य का आनंद उठा सको। इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि हमारी असली जो संपत्ति है वो आत्मिक ही है, लेकिन हमें इस पृथ्वी में भी अच्छी तरह जीना चाहिए, ताकि हम दूसरे लोगों को लेकर तो आते हैं, दूसरों को बताते तो हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में। हम प्रार्थना करके लेकर तो आ सकते हैं, लेकिन उनको जो आर्थिक संपत्ति है, मतलब आर्थिक मदद है, वो भी हमें करना चाहिए। उनको इकोनॉमी में जो भी पैसे की ज़रूरत है, जो भी कुछ है, दूसरे लोगों को हमें वो भी देना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि मसीह लोग कितने अच्छे हैं। तो हमें परमेश्वर का, हम एक डिस्प्ले हैं, तो हमें यीशु मसीह का डिस्प्ले बनकर उनको दिखाना चाहिए हम क्या है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।